आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मराठा प्रशासन के बारे में, जिसकी स्थापना शिवाजी ने अपने केंद्रीय प्रशासन के द्वारा की थी। मराठा प्रशासन में जिसको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है, यानी कि अष्टप्रधान में 8 ऐसे जो मुख्य जो अधिकारी वर्ग था जिसको अष्टप्रधान कहते हैं, उनमें कौन कौन से थे, उनके कौन कौन से काम थे, इन्हीं को हम जानते हैं। मराठा प्रशासन में सबसे जो बड़ा होता था वो था छत्रपति, यानी कि सबका जो सर्वे सर्वा वो था छत्रपति, और पहले छत्रपति बने हैं शिवाजी महाराज। उनके बाद आता है पेशवा का स्थान, जो कि प्रधानमंत्री होते थे और इनको प्रधान के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि पेशवा का पद। और दूसरा होता था अमात्य का पद, तीसरा होता था मंत्री, चौथा था सुमंत, और पांचवा था सेनापति, और छठा था पंडित राव, सातवां न्यायाधीश, और आठवां सचिव। तो ये अष्टप्रधान था मराठा प्रशासन का, जिनमें जो पेशवा का जो पद था वो सबसे सर्वोच्च था और सबसे मुख्य था। ये प्रधानमंत्री के समान था। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होता है उसी के समान जो पेशवा का पद था। और जो बाद में शिवाजी के बाद जब जो परवर्ती काल के जो मराठा शासक हुए हैं, उनमें जो पेशवाओं का जो दबदबा है वो बढ़ गया था, यानी कि जो पेशवा है वो मुख्य हो गए थे, जबकि छत्रपति है वो गौण हो गए थे। और इस प्रकार से जो शिवाजी के पौत्र थे शाहू, उसके काल को पेशवाओं का काल कहा जाता है, क्योंकि उनके काल में पेशवाओं की ज़्यादा चलती थी। और जो अमात्य होता था ये वित्त मंत्री होता था, जबकि मंत्री ये खुफिया जानकारी जो उसकी जानकारी रखते थे, इसलिए इन्हें खुफिया मंत्री कहा जाता था। मंत्री को मजूमदार, मंत्री को वाक्यान्वीस भी कहा जाता था, जबकि अमात्य को मजूमदार भी कहा जाता था। और सुमंत, इसको दबीर भी कहा जाता था, यानी कि दबीर या सुमंत एक ही थे। और ये विदेश मंत्री होते थे। किसी भी दूसरे राज्य के साथ वार्तालाप करनी है, कोई भी जो ऐसी विदेश मंत्री के काम हैं, वो सब सुमंत या दबीर करता था। जबकि सेनापति, ये जो सेना का प्रधान सेनापति होता था, यानी कि कोई भी युद्ध होगा उसका नेतृत्व कौन करेगा? जो प्रधान सेनापति यानी कि सेनापति ही करेगा। और पंडित राव, ये धार्मिक विषयों का जो प्रमुख होता था, यानी धार्मिक मामलों में कोई भी विवाद होता है तो पंडित राव ही क्या करेगा? उसका अपने विवेक से उसका निर्धारण करेगा, और जो भी धार्मिक जो शास्त्र हैं उनका जो व्याख्या उनके आधार पर उनकी व्याख्या करेगा। और जबकि न्यायाधीश, ये धार्मिक मामलों के अलावा कोई भी विवाद होगा उसका निपटान करेगा न्यायाधीश। और जो आप हमें कमेंट करके बताना कि जो शिवाजी का जो न्यायाधीश जो कार्यालय था उसको किस नाम से जाना जाता था। जबकि सचिव का पद ये भू राजस्व मंत्री होता था, और पत्राचार व्यवहार भी यही करता था, यानी कि शाही पत्राचार का व्यवहार सचिव के द्वारा किया जाता था, और दूसरा काम था इसका भू राजस्व मंत्री के रूप में। तो ये अष्टप्रधान था शिवाजी का। इनमें जो सेनापति है ये गैर ब्राह्मण था, जबकि बाकी के जो 7 हैं वो कैसे थे? वो सारे के सारे ब्राह्मण वर्ग से आते थे। सेनापति के अलावा बाकी सारे ब्राह्मण वर्ग के थे। और पंडित राव और न्यायाधीश, ये ऐसे 2 जो पदाधिकारी थे, इनको युद्ध में जो सेना के साथ जाने की अनिवार्यता नहीं थी। बाकी ये जो 6 हैं इनको सेना में जाना पड़ता था। एक बार यदि इन्होंने पद धारण किया है तो इनको सेना में जाने की अनिवार्यता थी, जबकि न्यायाधीश और पंडित राव ये सेना में नहीं जाते थे। जबकि सेनापति एकमात्र गैर ब्राह्मण होता था, बाकी सारे ब्राह्मण वर्ग से आते थे। तो ये अष्टप्रधान था शिवाजी का मराठा प्रशासन में।